8 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उस समय बड़ा तनाव पैदा हो गया जब अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े एक ऑयल टैंकर को समुद्र में जब्त कर लिया। यह टैंकर रूसी झंडे के तहत चल रहा था और उस पर आरोप लगाया गया कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से कच्चे तेल की ढुलाई कर रहा था। अमेरिका की इस कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और टैंकर की सुरक्षा के लिए अपने नौसैनिक जहाज और पनडुब्बी भेजने का फैसला किया। इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका और रूस के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को और गहरा कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जिस टैंकर को रोका गया उसका नाम पहले बदलकर अलग अलग रजिस्ट्रेशन के तहत चलाया जा रहा था। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज वेनेजुएला का कच्चा तेल लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों से गुजर रहा था और जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रहा था। जहाज का लोकेशन ट्रैक करने वाला सिस्टम कई बार बंद पाया गया, जिसे आमतौर पर अवैध तेल व्यापार से जोड़ा जाता है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि इस तरह के जहाज उन नेटवर्क का हिस्सा होते हैं जिनका मकसद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचकर तेल बेचने का रास्ता निकालना होता है। अमेरिका का तर्क है कि वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंध केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य मादुरो सरकार पर लोकतांत्रिक सुधार और मानवाधिकारों के पालन का दबाव बनाना है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि जब तक वेनेजुएला में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, तब तक ऐसे प्रतिबंध जारी रहेंगे। इसी नीति के तहत अमेरिका उन सभी जहाजों, कंपनियों और देशों पर नजर रखता है जो वेनेजुएला के तेल को गुपचुप तरीके से वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर रूस ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि जिस टैंकर को जब्त किया गया वह वैध रूप से पंजीकृत था और अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में उस पर जबरदस्ती कब्जा करना समुद्री डकैती के बराबर है। रूस का यह भी कहना है कि अमेरिका अपने प्रतिबंधों को पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश कर रहा है, जबकि हर देश को स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार है। रूस द्वारा नौसैनिक समर्थन भेजे जाने के फैसले को केवल एक सुरक्षा कदम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे अमेरिका को दिया गया एक कड़ा संदेश भी माना जा रहा है। रूसी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम यह दिखाने के लिए है कि रूस अपने सहयोगियों और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। इससे पहले भी रूस ने प्रतिबंधों के खिलाफ अपने जहाजों को सैन्य सुरक्षा देने की बात कही है, लेकिन इस बार मामला सीधे अमेरिका से टकराव का है। इस पूरी घटना के केंद्र में वेनेजुएला का तेल संकट है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है, लेकिन आर्थिक बदहाली, तकनीकी कमी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वह अपनी पूरी क्षमता से तेल उत्पादन और निर्यात नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वेनेजुएला ने रूस और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक रास्तों से तेल बेचने की कोशिश की है। अमेरिका का आरोप है कि यही कोशिशें अवैध नेटवर्क और गुप्त जहाजों के जरिए की जा रही है। वैश्विक स्तर पर इस घटना का असर तेल बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। जैसे ही इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जगह बनाई, वैसे ही तेल की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशकों को डर है कि अगर अमेरिका और रूस के बीच समुद्री रास्तों पर टकराव बढ़ता है तो इससे तेल सप्लाई बाधित हो सकती है और कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना यूक्रेन युद्ध के बाद बने वैश्विक शक्ति संतुलन का एक और उदाहरण है। पश्चिमी देश रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रूस नए सहयोगियों और नए व्यापारिक रास्तों की तलाश में है। वेनेजुएला इस संघर्ष में एक अहम मोहरा बन गया है, क्योंकि उसका तेल दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। अमेरिका के लिए यह कार्रवाई यह दिखाने का तरीका है कि वह अपने प्रतिबंधों को लागू करने में किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं रूस के लिए यह मामला अपनी प्रतिष्ठा और समुद्री अधिकारों से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच यह टकराव आने वाले दिनों में कूटनीतिक बातचीत, सैन्य सतर्कता और आर्थिक दबाव के रूप में और आगे बढ़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या होता है। क्या अमेरिका और रूस इस मुद्दे को कूटनीतिक रास्ते से सुलझाते हैं या फिर समुद्र में बढ़ता यह तनाव वैश्विक संकट का रूप ले लेता है। इतना साफ है कि यह घटना केवल एक ऑयल टैंकर की जब्ती नहीं, बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला एक अहम संकेत बन चुकी है।